एक बड़ी खबर आ रही है देश की सबसे बड़ी अदालत से। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि जजों की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम के जरिए ही होगी। न्यायिक आयोग को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो बड़ी खबर यह कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन को गैर संवैधानिक करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। There was also an observation around the recusal of judges around being ex officio members. Exactly. Like Chief Justice of India of the new proposed commission was supposed to be the member and two other senior most judges. Right. So because of that, because three senior most judges, including Chief Justice, would be member of that commission. So generally in law we say that you cannot be judge in your own case. So since they people would be appointed, so it was not considered proper that they should hear the case. So they recluse themselves. So then the bench headed by Justice Kher was constituted, and today they have declared 19th Amendment to the Constitution regarding appointment of Judicial Appointments Commission as unconstitutional. Thank you, sir. Thank you. It's a triumph of... तो आपने सुना क्या कुछ कहना था इनका। हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से जुड़ रहे हैं। सीधे आपको उन्हीं के पास लिए चलते हैं। प्रभाकर, जरा तफसील से बताएं क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में। बहुत ही बड़ा फैसला है। निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक फैसला है अखिलेश। जो जजेज अपॉइंट्स जजेज कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ मोदी सरकार ने एक नया कानून लाई थी, नया एक संविधान संशोधन आया था, एनजीएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का गठन किया गया था। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं आई थी। एक महीने की सुनवाई के बाद आज जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है तो कोर्ट ने ये कहा है कि जो एनजीएसी मोदी सरकार ने जो बनाया था, जिसका गठन किया था, वो असंवैधानिक है। असंवैधानिक करार करते हुए बहुत बड़ा झटका दिया है मोदी सरकार को। और कोर्ट ने ये कह दिया कि कॉलेजियम सिस्टम यानी कि जो जज ही जज को अपॉइंट करते रहे, अब तक जो व्यवस्था आ रही है पिछले 20 साल से अधिक हो गए, 1998 के बाद से लगातार यही व्यवस्था चलते आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कॉलेजियम ही करती है, वो व्यवस्था बनी रहेगी। अखिलेश, इसमें मैं बात करूंगा कि जिस तरह से जो चुनौती दी गई उसमें कई अहम बातें की गई थी। ये प्रशांत भूषण कुछ बोल रहे हैं, प्रभाकर जरा उनको सुन लेते हैं, फिर मैं आता हूं आपके पास। फैसले में संवैधानिक संशोधन कानून जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन का गठन करने के लिए बनाया गया था, उसको रद्द कर दिया है, उसको गैर संवैधानिक करार दिया है और बोला है कि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता में बाधा डालेगा। और बोला है कि अभी वो जो कॉलेजियम सिस्टम है जिसमें कि जजों की ही, सीनियर जजों की ही कमेटी जजों की नियुक्ति या चयन करती है, वही अभी चलेगी। उन्होंने ये जो कॉलेजियम सिस्टम के पारदर्शिता के बारे में कुछ बोला है कि नहीं बोला, ये अभी पता नहीं है। ये सब डिटेल्ड जजमेंट पढ़ने से पता लगेगा। लेकिन ये जो सरकार जो ये कानून लाई थी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन का कानून, जिसमें कि अपॉइंटमेंट्स कमीशन में 3 सीनियर सुप्रीम कोर्ट जज और 1 कानून मंत्री और 2 एमिनेंट पर्सन्स जिनका चयन सरकार और लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिलकर करते थे, सरकार, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस मिलकर करते थे, इस अपॉइंटमेंट्स कमीशन को रद्द कर दिया है और बोला है कि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता में बाधा डालेगा। और तो जाहिर तौर पर मोदी सरकार के लिए एक बड़ा झटका है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि हायर जुडिशियरी में जो कॉलेजियम सिस्टम है उसी के जरिए जजों की नियुक्ति होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए।